दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ टेक्नोलॉजी की, बर्बादी के दौर की बात कर रहा हूँ, और दुनिया बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो जाएंगे अगर इस टेक्नोलॉजी को अगर समझा नहीं ना ढंग से। क्योंकि जब भी नई चीज आती है ना दोस्तों, और जब भी अच्छी चीज आती है, कुकर मुंहते होते हैं वो साथ में आते हैं उनको। क्योंकि आज नए व्यक्ति की बात करता हूं, आज हम तो इस क्रिप्टो में आ गए, हमें साल 1.5 साल हो गया, हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। आज नया व्यक्ति जब इस इंडस्ट्री में आता है, उसको नहीं पता है बेचारे को, इस टेक्नोलॉजी की चीजों की नहीं समझ है उसको, और लोग दुनिया दोस्तों लूटने में लगी हुई है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस टेक्नोलॉजी पावर को समझते हुए बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जो आज फ्रॉड कर रहे हैं और दबा के कर रहे हैं। और दोस्तों ये तो दुनिया का दस्तूर है कि ऐसा कौन सा दिन है जब फ्रॉड नहीं हो रहा है। आज भी चाहे मैं बात करूं, चाहे बैंकों की बात करूं, अदर चीजों की बात करूं, कहाँ नहीं हो रहा। सेम चीज इस इंडस्ट्री के अंदर लोग कर रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी यूनिक चीजें आई जो नया लोग समझ नहीं पाता है, और उसके बहाने लोगों को कब क्या गुमराह करके ले जाते हैं लोग समझ ही नहीं पाते। हमें दोस्तों समझना होगा, जानना होगा, इस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करने। एक एक चीजें हमें पता होनी चाहिए, और उन चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, डिस्कस होना चाहिए। ये नहीं कि कोई आए और उसके कहने से हम जहां चाहे वहां चला जाए। क्या जरूरत है हमें मेटाफोर्स करने की, इस चीज पे मैं बात करूंगा दोस्तों आज। क्यों ना हम अदर कंसेप्ट कर लें। और दोस्तों मुझे कोई शर्म नहीं आती बोलने में। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अच्छे अच्छे लीडर हैं, वो भी लगे हुए हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बेचने में लगे हुए हैं, ठेला खोल के, पिटारा खोल के बैठे हैं। आज उनको भी नहीं समझ में आ रही कि मेटाफोर्स क्या है। दोस्तों मुझे जब लोग कहते हैं, मुझे जब बात होती है लोगों में मेटाफोर्स की, मैं कह रहा हूँ दोस्तों आज मैं मेटाफोर्स को छोड़ के जाने का एक रीजन तो बताएं कोई मुझे। आज अगर मैं बात करूं, मैं दूसरे कंसेप्ट में जाके करने का रीजन तो बताएं कोई मेरे सामने। क्यों बताएं? क्योंकि दोस्तों मैं कहता हूं, आज अगर पैसे की बात करता हूं तो इतना पैसा बनाया जो पूरी जिंदगी में नहीं बनाते। और सेकंड अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, आखिरी में जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूं दोस्तों, आखिरी में इंसान खाता क्या, दाल रोटी ही तो खानी है। कितना पैसा चाहिए, कितनी भूख है, एक जगह टिक के करिए, लोगों का विश्वास पैदा करिए, लोगों को साथ ले गए दोस्तों, लोगों को कमाने का तरीका बताइए, उनके हेल्प करिए। एक साथ अगर टिक के काम किया ना दोस्तों, बंद मुट्ठी के साथ टिक के काम किया, हम भी कामयाब होंगे, लोग भी कामयाब होंगे, टीम भी कामयाब हुए। और बिखर के किया ना तो कुछ नहीं होने वाला है। क्यों मेटाफोर्स? दोस्तों मैं आज जो बात कर रहा हूँ ना, आपको शायद लगा होगा ये जो आपने अभी पीपीटी में देख रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा ये सब चीजें तो हमें पता है। मैं कह रहा हूँ जो लोग आज सुन रहे हैं मेरे इस सेशन को, किसी को नहीं पता। नहीं पता है लोगों को क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ट्रेडिंग, मार्केटिंग प्लान, कौन, किसी को नहीं पता। आज हम इन चीजों को ही नहीं समझ पा रहे हैं। इन चीजों को हम समझ गए तो हम मेटाफोर्स कर सकते हैं दोस्तों। क्यों करें? आज दोस्तों जो व्यक्ति आता है ना, जो आज मार्केट में चल रहा है, आज टेक्नोलॉजी की जो व्यक्ति बात कर रहा है दोस्तों, आज क्रिप्टो करेंसी की बातें करता है। लेकिन मैं एक एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर मेटाफोर्स की बात करते हैं, हम अभी क्रिप्टो की बात नहीं कर रहे। हम किसी क्रिप्टो की बात नहीं करें, किसी क्रिप्टो में हम आज दुगना नहीं करें, तिगुना नहीं करें, किसी को हम सपने नहीं दिखा रहे कि आज हम डाई दे देंगे और डाई करोड़ों रुपए हो जाएगी। हम किसी क्रिप्टो की बात नहीं, आज जो मार्केट में आ रहा है दोस्तों क्रिप्टो की बात करता है। और जिसका भी प्लान शुरू होता है दोस्तों, वो प्लान शुरू करता है बिटकॉइन से। जैसे उसी ने बनाया हो बिटकॉइन, उसी का कंपनी का बिटकॉइन हो, उसका सिस्टम का बिटकॉइन हो। और बिटकॉइन से शुरू होते होते दोस्तों आखिरी में अपना ऐसा कॉइन लेके आता है, ऐसा कॉइन जो घर बैठ के बनाया, और ऐसा कॉइन अगले वो चिपका के जाता है। उसके बाद कहते हैं जो नया व्यक्ति है वो इस टेक्नोलॉजी में विचार आया, जो सपने देख के आया, वो कहते हैं उस क्रिप्टो को लेके झुंझुना बजाते हुए डोल रहा है। इतना बड़ा समझाया कि ये तो बिटकॉइन को ही पार कर जाएगी करेंसी। और मार्केट में आई दोस्तों ऐसी धराश आई जो इसको पार भी किया था। तब रातों रात तो रेट बढ़ाई और आज वो जीरो के ऊपर है। बहुत सारे लीडर्स है जो सुन रहे हैं, उनको शायद पता भी होगा। मेटावर्स में हमने बात नहीं करी ना, हम क्रिप्टो की बात नहीं करें। हम 2020 से मिस्टर लाडो के साथ दुनिया लगी हुई है। 2020 से मैं तो नहीं था, लेकिन दुनिया लगी हुई है। 2020 से लेके अब जाके इस कॉइन जो लास्ट में मैंने कॉइन रखा है, इस पे भी चर्चा करूंगा।
अब जाके जरूर कॉइन लॉन्च किया, लेकिन कभी क्रिप्टो के ऊपर बात नहीं करी कि हमने क्रिप्टो ले आए और इस क्रिप्टो का ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, करोड़ हो जाओगे, अमीर बन जाओगे, कभी बात नहीं करी। स्टेबल कॉइन के ऊपर बात करी, एक ऐसे कॉइन की बात करी जो हर जगह अवेलेबल है, जहां आप इजीली सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, उसके अंदर एक आपको मार्केटिंग प्लान ला के दिया। हमारे कॉइन की बात नहीं करी, आज डाई की बात करता हूं, मिस्टर लाडो का नहीं है डाई। एक ऐसी स्टेबल करेंसी है, जब चाहो जब 24 के अंदर केस कर लो। ये नहीं कि 2 साल में डबल होगा, 3 साल में हो गई, अभी आएगी एक्सचेंज पे उसके बाद सेल होगी, कभी बात नहीं करी। दुनिया को कमा के सिखाया। अगर फोर्स आज में उसमें BUSD प्रोजेक्ट की बात करूं तो स्टेबल कॉइन ला के दिया दुनिया को, दुनिया को कमाने के तरीके बताए किस तरह से कमाया जा सकता है क्रिप्टो के अंदर। सिर्फ कमाई के तरीके बताए, कभी अपनी चर्चा नहीं करी। आज दोस्तों मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में देखिए जो आ रहा है वो अपनी क्रिप्टो लेके आ रहा है। जैसे कोई बस क्रिप्टो, क्या बताऊं किस तरह से क्या है कि बस क्रिप्टो में आज करोड़पति अमीर हो जाओगे आप। अपनी क्रिप्टो लेके आता है, वैल्यू बताता है, आज ये वैल्यू है, आने वाले दिनों में ये हो जाएगी। और 5 महीने 6 महीने साल भर, साल से ज्यादा अभी तक तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट चला नहीं, साल भर बाद में ना वो क्रिप्टो नजर आती है ना वो कंसेप्ट नजर आता है। सेकंड बात करता हूं दोस्तों ब्लॉकचेन की। आज जो आ रहे हैं दोस्तों, मार्केट में इतनी चर्चा होती है हमारी खुद की ब्लॉकचेन है, हम ब्लॉकचेन ले आए। पता नहीं, लोग तो लेयर की बातें करते हैं, 3 लेयर की आ गई, 2 लेयर की आ गई। पता नहीं क्या करना चाह रही है कि ब्लॉकचेन ही जैसे पैसा पैदा कर रही हो। हर व्यक्ति आएगा, या क्रिप्टो की बात क्रिप्टो से नहीं समझ में आ रही तो खुद की ब्लॉकचेन की, हमारी खुद की ब्लॉकचेन है। 2020 से कंसेप्ट चला रहे हैं, मार्केटिंग प्लान चला रहे हैं। कभी हमने चर्चा नहीं करी कि हमने ब्लॉकचेन लॉन्च कर दिया, हमारी ब्लॉकचेन आ गई। हम कह रहे हैं कि ऐसी ब्लॉकचेन जिसके ऊपर अच्छे ट्रांजैक्शन हो, अच्छी तरह से रन कराया जा सकता हो, वो ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जिस पॉलीगॉन की बात करते हैं, एक फास्ट, एक एडवांस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई ब्लॉकचेन है, जिसके ऊपर हमने सिर्फ मार्केटिंग प्लान डिजाइन करके डाला हुआ है। मिस्टर लाडो की ब्लॉकचेन नहीं है। मार्केट की जो है, मार्केट में अवेलेबल है जो अच्छी चीज है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आज जो व्यक्ति आ रहा है मार्केट में, आज वो आज पहले दिन ही अपनी ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं। बात करते हैं सेंट्रलाइज दोस्तों, इसको तो इतना बना दिया, इसको इतना भूत बना दिया सेंट्रलाइज को कि दुनिया इसको पता नहीं क्या ले गई। इस सेंट्रलाइज, इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं सेंट्रलाइज को। हर व्यक्ति आता है आज सेंट्रलाइज में आ रहा है, बस वो डिसेंट्रलाइज में आ रहा है। बात करें आज सेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सुनते हो, डिसेंट्रलाइज पे लेके और दुनिया को ऐसा बनाया कि डिसेंट्रलाइज, बस कुछ नहीं, डिसेंट्रलाइज आएगा, कुछ नहीं कर सकता, ना वो बंद करेगा ना कुछ करेगा, लेकिन किसी को नहीं पता उसकी कोडिंग क्या है। और आज तक जितने सारे प्रोजेक्ट आए डिसेंट्रलाइज के नाम से दोस्तों, कितने प्रोजेक्ट बंद हुए हैं। क्यों करें हम मेटाफोर्स, विचार क्यों करें। 2020 से लेके आज तक जिस लाडो जो प्रोजेक्ट चलाए दोस्तों, कभी बंद नहीं हुआ, कभी चेंज नहीं हुआ, कभी इधर उधर नहीं हुआ, एक चीज के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब है एक करेक्टर के ऊपर विश्वास। हर व्यक्ति आ रहा है डिसेंट्रलाइज की चर्चा कर रहा है। बात करते हैं एक्सचेंज की, अब तो इतना हो गया कि लोग एक्सचेंज भी लाने लगे। एक्सचेंज आ गया साहब, हमारा खुद, हमारी खुद की क्रिप्टो, हमारी खुद की ब्लॉकचेन, हम डिसेंट्रलाइज है, हमारा खुद का एक्सचेंज आ गया। खुद का एक्सचेंज, खुद घर में ही खेल रहे हैं कि हम घर घर में ही खेलेंगे, हमारा ही कॉइन होगा, हमारी ब्लॉकचेन होगी, हमारा ही क्रिप्टो का, हम ही रेटे बढ़ाएंगे, हम ही रेटे गिराएंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि दुनिया कोई भी एक्सचेंज हो, कहीं भी जाए, डाई को सर्व करें, सेल करें, उस एक्सचेंजों की बात करते हैं हम उस डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट की बात करते हैं, जहां लॉन्चिंग के बाद भी कुछ डॉलर इधर उधर हुए, वो लाखों डॉलर सेकंडों के अंदर बांट दिए, उस डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं। और फिर दोस्तों अभी आ रहे हैं ट्रेडिंग। आज मतलब इतना पैसा बना के दे रहे हैं कि आपको तो कुछ नहीं करना, हम खुद ट्रेडिंग करेंगे, आप तो पैसा लगा के छोड़ दीजिए। तो बचा इतना पैसा तो आपके पास भी होगा, जब आप दुनिया को इतना बड़ा दे रहे हो तो इतनी तो थोड़ी बहुत आपके पास होगी, उसको ही डबल कर लो ना। खुद की नहीं करेंगे, दुनिया की करेंगे। और लोग भी ऐसे हैं, लोग भी कहते कुछ ऐसा बताओ कुछ करना नहीं पड़े, पैसा लगा दे, कुछ भी नहीं करना पड़े।
तो वैसा कुछ भी नहीं करना पड़े तो पैसा डाल दो, फिर इंतजार मत करो। फिर तो इस टेक्नोलॉजी जिसकी मैं कहता हूँ एक बर्बादी का दौर है, वहां उसी की तरफ उसी रास्ते में चलिए। और दोस्तों हो रहा है, 300 करोड़ लेके कंपनियां चपत हो रही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ एक लीडर्स की गैंग है जो इसी में लगी हुई है कि लोगों को यहाँ लेके आओ, क्योंकि लोग जानते नहीं, अभी लोग समझते नहीं इस टेक्नोलॉजी को, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन को नहीं समझ पाते हैं, और ले आते हैं दुनिया का पैसा लगाते हैं कि हम ट्रेडिंग करेंगे, हम आपको प्रॉफिट निकाल के देंगे। अभी तो किसी ने बताया नहीं कि मैंने 1 साल के अंदर इतना करोड़ों रुपए कमा लिए। हाँ ठीक है, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने बैठ के जरूर पैसा आएगा, खुद का ही पूरा पैसा वापस नहीं मिला होगा। दोस्तों इन चीजों से निकलिए, इन चीजों से बाहर आइए, समझिए मेटाफोर्स हमें क्या दे रहा है, मेटाफोर्स हम क्यों करें। क्यों कि दोस्तों मेटाफोर्स एक ऐसी चीजें हैं जो आज मार्केट में जो चीजें चल रही थी उनके ऊपर हमने एक मार्केटिंग प्लान डिजाइन करके दिया है। एक वर्किंग प्लान, एक बहुत अच्छे लीडर से मेरी डिस्कस हुई है एक बार, बहुत इनका नाम है, बहुत अच्छा नाम है इस इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बेस के अंदर बहुत बड़ा नाम रहा है उनका। उन्होंने इसमें मेटाफोर्स के अंदर ज्वाइन किया, तो मेरी बात हुई, मैंने कहा सर मैं उनको जानता था सर, मैंने सोचा नहीं आप मेटाफोर्स करोगे, लेकिन आपने मेटाफोर्स क्यों किया, बहुत सारे कंसेप्ट आज क्रिप्टो के अंदर। तो उन्होंने क्या, वानी जी मैंने बहुत सारे कंसेप्ट देखा, मैं सर्चिंग पे था कि मैं कुछ करूं इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इस क्रिप्टो के अंदर, मैं कुछ करने के लिए सर्च कर रहा था, मैंने बहुत सारी चीजें सर्च करी, आखिरी में मैंने मेटाफोर्स का डिसीजन लिया। मैंने कहा रीजन क्या, कुछ तो होगा, आपने क्या सोच के डिसीजन लिया। उन्होंने कहा सिर्फ मैंने एक सोच के डिसीजन लिया कि ये पूरा का पूरा वर्किंग प्रोग्राम है। समझिए दोस्तों, सोचिए, पैसा बनता है दोस्तों, वर्किंग से पैसा बनता है, काम करने से पैसा बनता है, बैठे बैठे कहीं पैसा नहीं बनता दुनिया में। तो कहते हैं ना, फिर तो आरबीआई को भी बताया जा सकता है कि आप यहाँ पैसा डाल दीजिए, यहाँ पैसा बन रहा है। फिर तो बैंक देगी नहीं ना लोन, फिर बैंक लोन क्यों देगी, वहीं से पैसा बना लेगी ना। इंसान एक ऐसा है, हम लोग ऐसे हैं, जो जानते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोग हैं कि बैठे बैठे पैसा बना लूं, इधर से कमा रहे हैं और कहीं जाके कमा रहे हैं, इधर से कमा रहे हैं और कहीं कमा रहे हैं। दोस्तों इन चीजों से बाहर निकलिए, इस मेटाफोर्स को समझिए, मार्केटिंग प्लान को समझिए। दोस्तों आज मेटाफोर्स का जो मार्केटिंग प्लान हमारे सामने है, आज मैं अगर टेक्सटाइल की बात करूं, मार्केटिंग के प्लान की, आज जो मार्केटिंग प्लान हमारे सामने है टेक्सटाइल, दोस्तों इसी से करोड़ों रुपए बना जाओगे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, करोड़ों रुपए इसी से बन जाएगा। आज मैं बात करूं मार्केटिंग प्लान के 12 स्लॉट है, एक बार अगर किसी ने 12 स्लॉट कर लिए तो 1 रुपया नहीं डालना। आज मैं बात करूं, मेरे 12 के 12 स्लॉट ओपन है, 12वां स्लॉट रिसाइकिल हो चुका है। आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आज जितना काम करते हैं घर में आता है। मार्केटिंग प्लान की बात करूं दोस्तों, जिस व्यक्ति ने प्लान बनाया मिस्टर लाडो, पूरी दुनिया का विश्वास है, ट्रस्ट है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, 1 रुपया इधर से उधर नहीं हुआ। एडवांस प्लान है, सुधरते हुए कहते हैं, जब कोई व्यक्ति लेके आता है, चीज लेके आता है, जो धीरे धीरे आप देखिए, मेटाफोर्स ग्रेट प्लान देखिए, सिर्फ 1200। दोस्तों विचार करिए, किस पे विचार, मेटाफोर्स पे विचार करें, मेटाफोर्स क्यों करें, अदर चीजों पे विचार करें जो मार्केट में चल रही है उनसे हमें क्या मिलने वाला है, हम अगर लोगों को वहां ले जा रहे हैं तो हम क्या दिला रहे हैं। विचार करिए दोस्तों, अपने ऊपर विचार करिए, आप क्या करने आए थे यहाँ। विचार करिए अपने ऊपर दोस्तों, क्या हम कुछ बनाने के लिए आए हैं या खोने के लिए आए हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर बनाने के लिए आए ना दोस्तों, तो मैं कहूँ सिंगल डिसीजन लेके आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मेटाफोर्स पे सिंगल डिसीजन और 100% विश्वास है तो। अब भी अगर 99.99 विश्वास है ना, तो दोस्तों कामयाब नहीं हो सकते। फिर है ना, वो तो चाहिए, अब थोड़ा भी टूट है ना, थोड़ा सा भी शक है ना, तो दोस्तों रिश्ते टूटते ही है। और थोड़ा सा ही डाउट हो गया, थोड़ा सा शक हो गया ना,
कहते 0.001% भी शक हो गया तो वो रिश्ता टूटेगा ही, आखिरी में वो कभी बनेगा नहीं। विश्वास चाहिए तो 100% चाहिए, फेथ चाहिए 100% चाहिए, तब जाके कामयाब होंगे। और दोस्तों अगर किसी भी कोने के अंदर अभी भी थोड़ी सी जगह है ना कि नहीं कुछ और करें, तो दोस्तों फिर मैं ये कहता हूँ पहले और ही कर लीजिए, बाद में कर लीजिए मेटाफॉर्स। लास्ट में बात करूं दोस्तों कॉइन, अब बात करूं मैं, अगर अगर आप कहेंगे सर आपने तो कहा हमारी कोई क्रिप्टो नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है, आज भी नहीं है। आज हम काम करें दोस्तों 100% डाई आती है, स्टेबल कॉइन के रूप में आती है, तुरंत केस करिए। आज जो क्रिएटर है 4 साल का एक्सपीरियंस, एक कम्युनिटी, इतनी बड़ी कम्युनिटी वेट करने के बाद मेटाफोर्स का कॉइन लॉन्च किया है। थोड़ी सी कॉइन पे चर्चा कर लेता हूं दोस्तों। आज दोस्तों कॉइन की अगर बात करें बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं बात करूं मेटाफोर्स के कॉइन की बात करूं, अभी थोड़े से आगे वाले स्लाइड पे फोर्स कॉइन की बात करता हूँ। इस फोर्स कॉइन की रेट इंक्रीज क्यों होगी इसकी थोड़ी सी बात करता हूँ। क्या रीजन है इस कॉइन के, क्यों दिलाना चाहिए हमें इसको, क्या ये सेल होंगे या नहीं होंगे, इन चीजों पे थोड़ा सा और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ दोस्तों। एक सक्सेस फार्मूला आपके सामने दोस्तों, शिव खेड़ा जी का, कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जिसकी तैयारी अच्छी उसकी जीत पक्की। दोस्तों जीतने वाले होते हैं ना, वो कुछ अलग ही कर रहे होते हैं, मतलब काम करने का ढंग अलग होता है। तो उस थोड़ी सी कॉइन के ऊपर बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं अगर बात करूंगा, दो चार कॉइन के ऊपर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग जो सब बीटीसी, आज जो भी आता है बीटीसी का एग्जांपल देता है, और बीटीसी एग्जांपल देने के बाद अपनी चीजें बताता है। लेकिन आज बीटीसी को समझिए दोस्तों, बीटीसी यूजेज को समझिए, बीटीसी कैसे काम करे। लेकिन मैं थोड़ा सा अब कॉइन से रिलेट कराता हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा दोस्तों आखिरी में खाने तो दाल रोटी है, कितना पैसा चाहिए। आज मैं बात करूं दोस्तों, मेरे पास 30,000 मेटाफोर्स कॉइन है, मगर $10 $15 की कीमत मान लो, आने वाले 2 साल के बाद की मान लो, बाकी 2 साल लगेगा नहीं। तो दोस्तों इतना पैसा होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, जैसे बीटीसी 2010 में बताते हैं ₹7 के आसपास था। अगर उस टाइम में तो सिर्फ ₹10,000 हम डाल देते। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर रहा हूँ, कॉइन में हमें कुछ नहीं करना, 5-10 हजार अगर डाल भी दिए ना, तो दोस्तों थोड़ा सा इमेज करिए कि अगर हम बीटीसी में ₹10,000 डाल देते, आज देखिए अगर इसके हाईएस्ट वैल्यू 62 लाख के आसपास गई, लेकिन आज की वैल्यू से देखिए, अगर उस 62 लाख से अगर बात करूं तो 800 करोड़ से ज्यादा की इनकम होती है। अगर फिर भी हम रख ले तो भी आज 400 करोड़ की वैल्यू होती है, अगर उस टाइम ₹10,000 डाल देते। और एक बार सोचिए, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद 2010 में ₹10,000 किसी के लिए इतनी कोई बड़ी रकम नहीं होगी। अगर कोई ऐसे समझाता कि इतना होगा तो डाल सकते थे। लेकिन दोस्तों वो समय था, नई नॉलेज थी, नहीं पता था और नहीं डालते, क्योंकि ऐसी नई चीजें थे उस टाइम, तो समझ ही नहीं थी। और कोई व्यक्ति ऐसे नहीं डालता तो नहीं डाला। लेकिन थोड़ा सा फिर 2015 की बात करता हूँ दोस्तों, कल की सी बातें लगती है। बीएनबी की क्या, इसकी इथेरियम की कुछ वैल्यू नहीं थी, ये इथेरियम 4.5 लाख को टच करके गया था। सोचिए अगर ₹10,000 डाल देते तो क्या होता। चलो 2015 से थोड़ा आगे आते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। बीएनबी की 2017 में कोई वैल्यू नहीं थी। अगर वो 2017 अभी की बातें लगती है, शायद 2017 में आपने ₹10,000 की पार्टी भी करी होगी। आज देखिए दोस्तों, शायद कमाने की जरूरत नहीं होती। चलिए मेटिक की बात करते हैं दोस्तों। मेटिक जो सेंट के अंदर था, कुछ वैल्यू नहीं थी, ये 2017 के अंदर, आज देखिए कहाँ है दोस्तों मेटिक। आज अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं बड़ी रकम की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की इन्वेस्टमेंट कराने की बात नहीं कर रहा। अगर कोई नया व्यक्ति आपके साथ नहीं आना चाहता, वो जोड़ नहीं सकता, जुड़ नहीं सकता, जो लोग लगे हुए ना इन्वेस्टमेंट कराने में, यहाँ इन्वेस्टमेंट करा दो, यहाँ इन्वेस्टमेंट करा दो, मैं कह रहा हूं दोस्तों थोड़ा सा यहाँ डलवा दो। क्या रीजन है दोस्तों, अगर मैं इनके बिटकॉइन की बात करूं, इन जिन करेंसी की बात कर रहे हैं हम, बीटीसी की बात करें, इथेरियम की बात करें, बीएनबी की बात करें, क्या रीजन है ये हाई वैल्यू, इतने हाई जाने का। अभी वो दोस्तों मार्केट में कॉइन जा रहा है, यहाँ देखिए लिमिटेड साइन कॉइन की सप्लाई देखिए आप। अभी मार्केट में बहुत फेमस कॉइन चल रहा है, अच्छे लीडर्स जो बहुत सारे हैं वो लगे हुए हैं।
कि साहब ये ले लो, इनकी इतनी रेटें हो जाएगी। जब उनकी सप्लाई की बात करते हैं तो बोले 250 करोड़। समझ गए हो बहुत सारे लोग, 250 करोड़ की सप्लाई है, जिंदगी बीत जाएगी। दोस्तों सप्लाई देखिए इनको, इनकी लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड है इनकी, आज यूज हो रहा है, डिमांड है। आज करेंसी लेके आता है, वो बात करता है कि आज मेरी करेंसी की 1 साल बाद ये वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों बिटकॉइन को बढ़ने में 13 साल लगे, 13-14 साल, तब जाके हुआ है। इनका क्या लिमिटेड सप्लाई है, हाई डिमांड है, यूटिलिटी है। दोस्तों आप इस चीज को समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी व्यक्ति के साथ, कोइन के साथ डिस्कस जब कर रहे हो, यूटिलिटी पूछिए, यूटिलिटी क्या है, क्या बर्निंग है, सिस्टम है क्या उनके पास, क्या उनके पास कम्युनिटी है, क्या अडोप्ट करने वाली ऐसी कोई कम्युनिटी है क्या। आज दोस्तों मैं मेटावर्स का कॉइन की बात करूं, इनसे अगर रिलेट करते हुए बात करूं ना, इन कॉइन के रीजन की बात जो मैं कर रहा हूं, तो आप मेटावर्स की सप्लाई देखिए दोस्तों, डिमांड देखिए दोस्तों, आज कम्युनिटी है। और जब इन सब प्रोग्राम के अंदर दोस्तों, जब इनकी यूटिलिटी हो जाएगी, 13-14 प्रोग्राम है, इनके अंदर यूटिलिटी हो जाएगी, तब देखिए दोस्तों, आज कम्युनिटी है हमारे हमारे साथ। सप्लाई आपको पता है दोस्तों, 58 करोड़ कुछ कॉइन है, जिसमें से 80% कॉइन है वो हमारे मल्टी माइनिंग के थ्रू हमारे पास आने वाले हैं। दोस्तों इस ग्राफ को देखिए थोड़ा सा, इसके ऊपर हम डिस्कस करें दोस्तों। आज अगर मैं इसके ब्लॉक की बात करूं तो कहते हैं पहला ब्लॉक अभी खत्म होने की कगार पे, लास्ट चल रहा है, खत्म होने वाला है, आजकल में खत्म हो जाएगा 23 करोड़ का। कब लॉन्च हुआ था, अप्रैल में, 24 अप्रैल को। कितने दिन हुए, 5 महीने। आप देखिए सबसे बड़ा ब्लॉक है कौन सा, फर्स्ट ब्लॉक, क्योंकि जो 46 करोड़ का जो ब्लॉक है, 46 करोड़ 80 लाख का, उसका पहला ब्लॉक है, आधा ब्लॉक, मतलब उसका आधा है। तो फर्स्ट ब्लॉक कितने का, 23 करोड़ 40 लाख का। 23 करोड़ का खत्म हो रहा है, मतलब 50% कॉइन है जो माइनिंग हो चुके हैं, मल्टी माइनिंग के थ्रू आ चुके हैं। अब जैसे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रेट क्या आएगी, $0.5। सेकंड क्या है, 11 करोड़ का। अब देखिए कहां 23 करोड़, कहां 11 करोड़। अब 11 करोड़ के करोड़ वाला जैसे ही खत्म होगा सेकंड ब्लॉक, फिर उसका आधा, 5 करोड़ 85 लाख, फिर चौथा उसका आधा, 2 करोड़ 92 लाख, फिर पांचवा आधा, 1 करोड़। दोस्तों 1 करोड़ जो एक एक दिन के अंदर खत्म हुए थे, 1 करोड़ 46 लाख कॉइन, पांचवा ब्लॉक जब टूटेगा दोस्तों, कॉइन जब इतने कम होंगे, और आप देखिए कम्युनिटी हमारी किस तरह से बढ़ रही है। डॉलर देखिए, $4, छठा आएगा 73 लाख का, क्योंकि उसका आधा हो जाएगा। सातवां आएगा 36 लाख का, उसका आधा हो जाएगा। फिर 18 लाख का, 9 लाख का, कितने एक बचेंगे। अगर मैं 11 की बात करूं तो 2,28,571 कॉइन। मैं 22 ब्लॉक ऐसे, मैं 11 तक की बात करता हूँ दोस्तों, $256 जाती है। मैं तो बात कर रहा था $10 की बात कर रहा हूँ, और मैं 2 साल बाद की बात करता हूँ, अगर $10 जाती है, $50 जाती है, $100 जाती है, अगर आपके पास कोइन है तो बात करिए। आज अगर 110 कॉइन मिल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई नहीं आता हमारे साथ, कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, कोई प्लान की डिस्कस नहीं करना चाहता, दुनिया दिला रही है कॉइन, दुनिया दिला रही है, 10,000 के कॉइन दिला दो, बोलो 10, अपना बात करते हैं कितने, 2 साल बाद। और एक अच्छा हेल्थी पैकेज बना सकते हो 16,500 का, कि 16,500 में साहब 110 कॉइन मिलेंगे, आप भूल जाइए। 4 आप स्लॉट बाय कराइए साथ साथ। जब 4 स्लॉट बाय करा रहे हैं और कॉइन दिला रहे हैं, आप उनको बोलिए, अगर आप रेफर करते हो, अगर किसी को रेफर करते हो, तो पहले ही व्यक्ति को रेफर करने से $33.5 आते हैं। जैसे कि 4 स्लॉट दिला रखे हमने, 20 तो उससे आ जाएंगे, X3 के 20 वाले से, और 13.5 यहाँ से आ जाएंगे फर्स्ट को, जब वो कॉइन दिलाएगा तो। अगर वो दिलाता है और उसको डॉलर आते हैं दोस्तों, अपने आप दौड़ने लग जाएगा। आज बात करिए 110 कॉइन आ रहे, कल को 100 ही कॉइन आएंगे। इस पे थोड़ा सा आप डिस्कस कीजिए, इसके बारे में बताइए दोस्तों, ये इसकी कॉइन की है। इसके अलावा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें आ रहा है कि डायरेक्ट का मिल रहा है, 15-15% ये मिल रहा है, ये आपको सबको पता है। अभी दोस्तों मल्टी माइनिंग में जो हमारा चल रहा है, आपको पता है, मल्टी माइनिंग ओपन मार्केट। दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कब आ जाएगा, कितने दिन में आ जाएगा, कौन सी डेट आ जाएगी। मैं कह रहा हूं दोस्तों, अभी नहीं आए तो आपके लिए और हमारे लिए मौका है। ऐसा नहीं हो कि ये मौका निकल जाए।
बहुत जल्दी दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हैं हलचलें चली हुई है, मिस्टर लाडो के वीडियो आ रहे हैं जिस तरह से, बहुत जल्दी आपको ओपन मार्केट में मिलने वाला है। और बहुत सारे लोग दोस्तों, मैं एक अखबार का एक आर्टिकल मेरे पास न्यूज भी पढ़ा है, कहते हैं 2011 में 9 फरवरी 2011 को बिटकॉइन ने $1 टच किया था। तो 2011 9 फरवरी 2011 उस टाइम कहते अखबारों के फ्रंट पेज पे आया था कि सबसे बड़ा घोटाला होने वाला है, $1 को टच कर गया बिटकॉइन। और जिनके पास बिटकॉइन थे दोस्तों, बेचने में निकल गए, धड़ाधड़ लोग बेच के आए थे कि $1 का हो गया। तो वैल्यू नहीं थी, जब लिया तब कोई वैल्यू नहीं थी और $1 का हो गया, लोगों ने दबा के बेचा। आज दोस्तों देखिए वो कहाँ फंसता रहे हैं, किस तरह से फंसता रहे हैं। ओपन मार्केट में आएगा, ये होने वाला है हमारे साथ, बहुत सारे लोग निकलेंगे, लेकिन जो होल्ड करके वो दोस्तों देखिए कहाँ होंगे। और लास्ट में मेरी बात को खत्म करता हूं, मैंने कहा क्यों करें, अब हाउ की बात करता हूं दोस्तों। अगर सीरियसली इन चीजों पे आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीरियसली चीजें सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय को देखते हुए मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगी, समय इतना है दोस्तों। अगर आज हम बात करें कि आज हमारे साथ आज कोई व्यक्ति आता है, आज ज्वाइन करता है, आज बैठिए दोस्तों उसके साथ और उसको बताइए ट्रस्ट वॉलेट के बारे में। बहुत सारे लोगों को आज भी ट्रस्ट वॉलेट नहीं बनाना आता दोस्तों, आज भी डिस्कस करिए, क्योंकि जितना फास्ट आपका बिजनेस होगा ना, वो तब होगा फास्ट जब आप डुप्लीकेट चीजों को, अगर आप चीजें खुद ही कर रहे हैं तो दोस्तों फास्ट नहीं होने वाला है। पहले दिन ही सिखाइए कि ये ट्रस्ट वॉलेट होता है, ऐसे बनता है और इसकी ऐसे की आती है और इसकी को संभाल के रखना होता है। और जो लोग, जो लीडर्स दोस्तों इस ट्रस्ट वॉलेट की फोटो खींच रहे हैं या खुद के पास रख रहे हैं, दोस्तों बंद कर दीजिए। और जो लीडर्स रख रहे हैं दोस्तों, बंद कर दीजिए, नहीं तो भगवान ऊपर से कहता है तथास्तु, जो तू सोच के कर रहा है ना, जो गलतियां कर रहा है ना, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें नहीं रखनी किसी की फोटो, तो खींचनी नहीं है, खासकर लोग फोटो खींचते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके सेव हो जाती है फोटो। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, फंड निकल गया, फंड कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि पहले फोटो खींची, शेयर किया, अपलाइन के साथ शेयर किया, सबके साथ शेयर कर दिया, आज पूछ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं संभाल के रखता हूँ, अगर खो गई तो हमने ठेका नहीं लिया ना किसी का पूरा अकाउंट मैनेज करने का। अगर इतना ही संभालते हो तो फिर उनके बैंक के पिन नंबर, अकाउंट नंबर सब आप ही रखो ना संभाल के। पहले दिन से बता दो कि ये ट्रस्ट वॉलेट की है, ये की खो गई तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, और हमारी पूरी जवाबदारी है, की को आप संभाल के डायरी में रख लो। और पहले दिन से ट्रस्ट वॉलेट बताइए दोस्तों। ज्वाइनिंग प्रोसीजर इतना इजी प्रोसीजर है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा ऐसा बना रखा है कि आदमी को इतना डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता, सिंपल है, बताइए, ब्राउजर में जाके लिंक पेस्ट कर दीजिए, जो कमांड मांग रहा है देते जाइए, ज्वाइनिंग हो जाएगी। सिर्फ हमें ब्लॉकचेन चेंज करनी है। लेकिन 6-6 महीने हो गए, हम उसको सिखा ही नहीं पा रहे हैं। अगर आपको किसी को भी नहीं आ रहा है दोस्तों, आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी को नहीं आ रहे हैं ना ये प्रोसीजर, तो दोस्तों आज अपलाइन के साथ बैठे उनके सीखे के हमें बताइए। उस अपलाइन को नहीं बात आता तो उससे ऊपर एक्टिव अपलाइन के साथ सेशन हमने किए, सेल और बाई के सेशन करे, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं आपके, आप सीखे दोस्तों सेल और बाई करने का। डिपेंडेंसी है ना, ये खत्म कर दीजिए दोस्तों, अगर आगे करना है तो खुद को ये सब तैयारी करनी है। खुद सीखिए कि हम डाई को कैसे तो बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं। आईडी ओपन करना दोस्तों, मैं कह रहा हूँ डेली एक बार आईडी ओपन करें आप। हर देखिए, हर स्लॉट को देखिए, हर चीजों को देखिए, फोर्स कॉइन देखिए, आज कितने गए फोर्स कॉइन, कितने लोगों ने आज बाई किया देखिए आप। आपकी पोजीशन क्या है स्लॉट की वो देखिए, टीम के देखिए, वॉच वॉलेट बना सकते हो आप अपनी टीम के, उनको सर्च करिए। और प्लान दोस्तों, जिसको दुनिया में सबसे कठिन है, मैं कह रहा हूँ दुनिया का सबसे इजी प्लान ही है दोस्तों, क्योंकि सामने वाले को कुछ नहीं पता। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप सामने वाले के साथ फर्स्ट बार प्लान दिखा रहे हैं और X6 का प्लान दिखा रहे हैं और X6 के अंदर आपने 5 ही गोले बना दिए, तो क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। पहले दिन तो नहीं पता उसको 5 थे 4 थे, हम बताएंगे तभी तो पता चले ना S6 है। बताइए दोस्तों, कोशिश करिए बताने की, खुद प्लान देने की कोशिश करिए। ये जो डिपेंडेंसी है अपलाइन को साथ लेके जाना, अपलाइन ही प्लान दिखाएगा। खुद के ऊपर लेके आइए दोस्तों, खुद काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं पूरा वर्किंग है, हमें खुद को करना पड़ेगा, जितना करेंगे उतना बड़ा काम हो जाएगा।
फोकस ऑन डायरेक्ट पार्टनर। दोस्तों बहुत सारे लोग लगे हुए, उनको यही नहीं पता कहाँ लगे हुए, कहाँ काम कर रहे हैं, इनकम कहाँ से आने वाली है। आपको पता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो इनकम आती है डायरेक्ट और उनके डायरेक्ट पार्टनर से आती है। दोस्तों अगर दो जगह फोकस कर लिया ना, डायरेक्ट और उनके डायरेक्ट, आप देखिए एक अपलाइन एक व्यक्ति पे, एक व्यक्ति के ऊपर दो अपलाइन फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने डायरेक्ट और उनके डायरेक्ट पे कर रहे हैं। आपका जो अपलाइन है वो भी आपके डायरेक्ट और उनके डायरेक्ट पे कर रहा है। एक अपलाइन दो अपलाइन फोकस कर रहे हैं, दो। और ये काम अगर हर व्यक्ति करने लग गया ना, हर व्यक्ति ने अगर डुप्लीकेट कर दिया, दोस्तों हम नीचे तक पहुंच सकते हैं, हर व्यक्ति के पास पहुंच सकते हैं, और हर व्यक्ति को सब चीजें सिखाई जा सकती है, और हर व्यक्ति के पास पैसा आ सकता है बड़ा। और दोस्तों लास्ट जूम की बात करता हूं, जिस तरह से आज हम डिस्कस कर रहे हैं जूम के माध्यम से, आज आप देखिए 639 लोगों के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों अगर आज मैं 639 लोगों की अगर मीटिंग करना चाहूं, आज 600 इन जो लोग हैं इनके साथ अगर मीटिंग करना चाहूं, आप देखिए कितना बड़ा हॉल चाहिएगा, कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, लोगों को बुलाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और हो सकता है लोग पहुंच ही नहीं पाए। इस जूम के माध्यम से आज हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं, एक हॉल के की तरह है कि हमने एक जूम का एक हॉल बुक कर रखा है और आज सब डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों इस जूम पे डिस्कस करिए, इस जूम को चलाना सीखिए, फ्री है दोस्तों, 40 मिनट के लिए फ्री है। आप किसी से प्लान करना चाह रहे हैं दूर, आप जूम पे प्लान करिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है वो तो आप जूम पे लिए, किसी को बुलेट बनाना नहीं आता आप जूम पे लीजिए, ज्वाइनिंग नहीं आता आप जूम पे लीजिए, कोई सेल बाय नहीं आता जूम पे ले लीजिए। हर काम हम जूम के ऊपर कर सकते हैं दोस्तों, और फास्टली कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जयपुर में, अगर मुझे 4 लोगों से मिलना हो तो पूरा दिन लगे दोस्तों, लेकिन जूम के अंदर मैं घर पे बैठा हुआ 10, 20, 100, 50 जितने चाहे उतने लोगों के साथ मिल सकता हूँ। और लास्ट दोस्तों सोशल मीडिया, आज दोस्तों ट्रस्ट के साथ लोग देख रहे हैं, मेटाफोर्स को ट्रस्ट के साथ देख रहे हैं, लाडो को ट्रस्ट के साथ देख रहे हैं। सोशल मीडिया पे प्रमोट करिए दोस्तों जितना ज्यादा हो। ये जो डर है ना क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, दोस्तों निकालिए, लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोग तो ये कहेंगे कि हमें तो पता था एक दिन ये कामयाब होगा, हम तो जानते थे उसको। आज ये जो कह रहे हैं ना, क्या लेके डोल रहे हो, ये क्या जोड़ने का धंधा कर रहे हो, क्या बता रहे हो, वो ही एक दिन कहेंगे हमें पता था तो कामयाब होगा। एक दोस्तों प्रमोशन कीजिए। थैंक ऑल ऑफ यू दोस्तों, ये जो थैंक्स लिखा आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर, मेरी जितनी सारी चीजें थी मैं इसी बात को यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ।